आदरणीय डॉक्टर संजीव बालियान ये भूल गए कि जब मैं और वो इस दुनिया में थे काम तब भी सारे चल रहे थे, और जब हम नहीं रहने के काम तब भी चलते रहेंगे। और ये पद जो है ये किसी की बपोती नहीं होती। मैं तो 4 बार चुनाव हारा हूं, पर हम पॉलिटिकल आदमी थे, राजनीति में संघर्ष से आए थे, छात्र जीवन से आए थे, बीडीसी बनकर के आए थे। हमें पता था कि राजनीतिक हैसियत दुनिया की अमानत है हमारे पास, हम उसके मालिक नहीं है। वो शायद पीड़ित है। काऊ सेंचुरी के बारे में अभी तो हम जिला प्रशासन से ये जानकारी चाहेंगे, अब तक हम देख नहीं रहे थे उधर कि ये सरकारी है, अर्ध सरकारी है, गैर सरकारी है, इसका स्वरूप क्या है। जब इसका स्वरूप पता लग जाएगा तो मैं आदरणीय डॉक्टर संजीव बालियान जी को मुतमईन करना चाहूंगा कि मैं निश्चित रूप से अगर वो सरकारी हुई तो उसे चलवाने का काम करूंगा, सरकार से चलवा दूंगा अगर मैं सक्षम हूं इस काम में। और अगर कहीं मुझे कुछ सीखने की जरूरत पड़ेगी तो डॉक्टर साहब से पूछ लूंगा। मैं पूछने को हमेशा तत्पर हूं, बताने को तत्पर हो जा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानी वाला काम ना करे, जो प्रधान करक रहे ना, जो प्रधान चुनाव हार जा तो दूसरे की तलाश में लग जा। चुनाव तो कुछ ही कह लो, कुछ ही ना कह लो, 29 में होंगे। और मैंने पहले कहा था जीत, तो अब फिर कह रहा फिर जीत जाऊंगा अगर लड़े तो। लड़ना तो पार्टी अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड करे, पार्टी के हाथ में है। काऊ सेंचुरी के संबंध में अभी यही स्वरूप उसका क्लियर नहीं है कि वो सरकारी है, गैर सरकारी है, अर्ध सरकारी है या किसी सोसाइटी की है। अभी कई मामले ऐसे हैं जो साफ नहीं हो पा रहे। गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में ही अभी बराबर में यहाँ उसका व्यावसायिक उपयोग शुरू कर दिया। प्रिंसिपल लिख के दे रहा कि हमने एमडीए को कहा था केवल ट्रैक बनाने के लिए, इन्होंने जबरदस्ती बना दिया। अब ये भी जांच का विषय है कि एमडीए ने करोड़ों रुपया जो शहर के टैक्स पेयर्स का था वो किस अधिकार से लगा दिया, उसके बारे में पूछताछ चल रही है। इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल का जवाब आ गया, अब एमडीए को लिखेंगे। हम संवैधानिक दायरे में काम करेंगे। हम एक संवैधानिक पद पर हैं, मैं संवैधानिक पद पर हूं और अपने दायित्व को समझता हूं। जो दायित्व का निर्वाह मैं करूंगा उसे करता रहूंगा। कहीं दिक्कत आएगी तो वो बताने में तत्पर रहे, मैं पूछने में तत्पर रहूंगा, मैं उनसे ही पूछ लूंगा, कोई बात नहीं। कांग्रेस का कल कैंडल मार्च था, आपस में कांग्रेस के बड़े नेता जो है लड़ बैठे। देखिए, दूसरी पार्टी के बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करता। हमारी पार्टी अनुशासित है। और देखिए, हम लोग, हमारी समाजवादी पार्टी कश्मीर में हुई घटना की कठोर निंदा करती है। इसी दफ्तर में आप लोगों को उस दिन बताया था, एक कायरतापूर्ण करूरता के साथ की गई भारत की आत्मा पर चोट है। और ये भी अफसोस जाहिर करते हैं कि जो मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, वो तो बेचारे चले गए। अपोजिशन की मीटिंग में, ऑल पार्टी मीटिंग में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी मौजूद नहीं थे। ये इतना बड़ा महत्वपूर्ण मामला छोड़ करके वो बिहार के चुनाव में चले गए। अभी तो चुनाव भी घोषित नहीं हुआ था। और दूसरा, चूंकि अब ऑल पार्टी मीटिंग की कार्रवाई गोपनीय रहती है, वो प्रेस वहां नहीं रहती, बाद में प्रेस को ब्रीफ किया जाता है। उन्होंने स्वीकार किया, सरकार ने, जो मैंने उस दिन कहा था कि सवाल कहीं उठते हैं, कि वो कुछ चूक हुई है। हमारे यहाँ दशहरे का मेला लगता है, यहाँ रावण फूकता है तो पुलिस रहती है। शिव चौक पर सोमवार को आरती होती है, पुलिस रहती है। मंगलवार को हनुमान मंदिर पर आरती होती है, पुलिस रहती है। जुम्मे को किसी पीर पे बाजार पर बहुत चढ़ता है, पिरान कलियर में, वहां पुलिस रहती है। और वो इतना बड़ा मेला था, इतना बड़ा स्पोर्ट था, वहां